नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। आज इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही प्रसिद्ध संत धनुरदास जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा शुरू होती है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पे एक ही बहुत प्रसिद्ध धाम है, श्री रंगम धाम। वहाँ पे भगवान श्री हरि नारायण श्री रंगनाथ के रूप में विराजमान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस धाम को बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। इसको पृथ्वी का बैकुंठ कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ भगवान रंगनाथ की बहुत ही प्यारी शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ पे चारों दिशाओं से लोग दर्शन करने को आते हैं भगवान रंगनाथ का। नारायण ही विराजमान है वहाँ पे। तो यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे, उनका नाम धनुरदास था। वो बहुत बड़े पहलवान थे, पहलवानी करते थे, लड़ते थे, बहुत धन कमाते थे, बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे उन सेठ जी ने। भैया एक दिन उनकी शादी हुई, बहुत ही सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ जिसका नाम मालिनी था। भैया मालिनी इतनी सुंदर थी कि उसी के रूप माधुरी में धनुरदास जी खो गए और अपनी पहलवानी और भगवान की भक्ति और सब जितना भोग विलास था सब भूल गए और उसी के पीछे पीछे 24 घंटे लगे रहते थे। और जब उनकी पत्नी चलती थी तो भैया धनुरदास क्या करते थे, छाता लगा के उसके ऊपर चलते थे। और ऐसे छाता नहीं लगाते थे कि उनके बगल में छाता लगा के चलते थे, आगे आगे वो छाता लगा के चलते थे और उल्टा चलते थे, अपनी पत्नी का मुख देखते हुए चलते थे। सारी दुनिया उनको देख के हंसती थी कि वाह कितने बढ़िया पत्नी के प्रेमी आदमी हैं कि पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चल रहे हैं। अरे छाता लगाना है तो बगल में खड़े होके चलो या पीछे लगा के चलो। तुम तो उनके आगे आगे चल रहे हो और आगे भी कैसे चल रहे हो, उल्टा मुख अपनी पत्नी की तरफ और पीछे पीछे उल्टा चलते हुए जा रहे हैं। ये देख के लोग खूब हंसते। भैया वहीं पे एक बहुत बड़े संत विराजमान थे जिनको स्वामी रामानुजाचार्य जी कहा जाता था। इतने बड़े स्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनके मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ कि रूप माधुरी का इतना बड़ा प्रेमी, हमने तो ऐसा प्रेमी कहीं देखा ही नहीं था। तो भैया उस समय तो रामानुजाचार्य जी चले गए, लेकिन शाम को उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलवा भिजवाया कि जाओ धनुरदास जी को बुला के ले आओ। शिष्य पहुँचे, धनुरदास जी को बुला के लेने जाने लगे तो धनुरदास जी तो डरने लगे। उन्होंने सोचा हमने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे स्वामी जी हमें बुलाएं। भयभीत हो गए, पर अब शिष्य बुलाने आए तो जा रहे थे। जब पहुँचे तो वहाँ स्वामी जी को देख के दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि रामानुजाचार्य जी उस समय परमात्मा के ही रूप माने जाते थे। बहुत इनकी पूजा होती थी, इनकी वंदना होती थी। स्वामी श्री रंगम धाम जी में जो भगवान नारायण की पूजा होती थी, उन्हीं के ये परम शिष्य माने गए स्वामी रामानुजाचार्य जी। इनकी भी ऐसी ही पूजा होती थी, इनकी भी कीर्ति वहाँ रंगम धाम की तरह फैली हुई थी चारों दिशाओं में स्वामी रामानुजाचार्य जी की। तो भैया धनुरदास जी इनके चरणों में गिर पड़े और रामानुजाचार्य जी तो परम ज्ञानी थे। उनको पता था कि जो रूप माधुरी में ऐसा खोया हुआ है, जिस दिन उसे परमात्मा के दर्शन हो गए, जिस दिन उसे स्वामी रंगमनाथ के दर्शन हो गए, उस दिन तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। यही सोच के तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उन्हें अपने पास बुलाया था। तो भैया डरते डरते स्वामी धनुरदास जी उनके चरणों में गिरे तो उनसे कहा कि मैंने देखा है कि धनुरदास जी तुम अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हो कि उनके ऊपर छत्र लगा के आगे आगे चलते हो। तो धनुरदास जी चरणों में गिरते हुए कहा कि हे स्वामी जी, मुझे अपनी पत्नी से ज़्यादा सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं अपनी पत्नी को हमेशा उसका मुख निहारता रहता हूँ।
और तुम उसके ऊपर छाता क्यों लगा के चलते हो? उसका इतना सुंदर सा चेहरा कहीं मलिन न हो जाए। दक्षिण भारत में बहुत धूप पड़ती है प्रभु, इसके कारण कहीं उसका चेहरा काला न पड़ जाए, इसलिए मैं उसके ऊपर छत्र लगा के चलता हूँ। तो भैया स्वामी रामानुजाचार्य जी बोले कि अगर तुमको इससे सुंदर कोई दिख गया तो? बोले नहीं प्रभु, मुझे इस संसार में अपनी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, अगर कोई इससे ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ गया तो मेरा मन निश्चित ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो भैया स्वामी रामानुजाचार्य जी उठे और रंगम स्वामी के पास गए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे प्रभु, इस रूप माधुरी से, तुम्हारे रूप माधुरी से ज़्यादा सुंदर इस संसार में और कोई भी नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कृपा करके हमारे ऊपर दया करो कि आप अपनी एक झलक इस धनुर्दास जी को दिखा दो, ताकि जो ये हाड़ मांस के पुतले में फंसा हुआ है, इस मल मूत्र के घड़े को देखता रहता है, हमेशा निहारता रहता है। प्रभु इसके ऊपर दया करो ताकि ये आपके रूप माधुरी का रसपान करके धन्य हो जाए और मदमस्त हो जाए। प्रभु इसके ऊपर दया करो। और जब स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भगवान श्री रंगमनाथ जी से प्रार्थना करी तो भगवान ने भैया ऐसे कोटि कल्पतरु सुंदर रूप बना के धनुर्दास जी के सामने प्रकट हो गए। और जब धनुर्दास जी ने देखा प्रभु की रूप माधुरी की छवि देख के, भैया रंगम जी के दर्शन करके धनुर्दास जी देखते पड़े रह गए और इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि मूर्छित होके वहीं बेहोश होके गिर पड़े। और जब ये दृश्य श्री रंगमदास जी ने देखा तो उनके ऊपर अपना कोमल सा हाथ फिराया तो अंतर्ध्यान हो गए। अब रंगमदास जी के दर्शन करके धनुर्दास जी छटपटाने लगे, चारों तरफ पुकारने लगे, रोने लगे, दौड़ने लगे, बिलखने लगे, कहाँ गए, कहाँ गए? वो जो रूप माधुरी दिखाई पड़ी थी वो कहाँ गया? उसी के पीछे पीछे भागने लगे धनुर्दास जी। अब तो पागल से हो गए और 24 घंटे वहीं श्री रंगम धाम के सामने लौटने लगे, वहीं इधर उधर लौटते रहते और पुकारते रहते, वो छवि कहाँ गई? वो मधुर छवि मुझे एक बार और दिखाई पड़ जाए। भैया उस छवि को पाने के लिए धनुर्दास जी अपना घर परिवार सब त्याग दिए, पति पत्नी सब छोड़ दिया और वहीं बैठ के वहीं भगवान श्री रंगम धाम जी की पूजा करने लगे, वहीं सेवा करने लगे, वहीं प्रार्थना करने लगे। अब सब छोड़ दिया, अब सिर्फ एकमात्र रंगम धाम जी की ही पूजा करते, उन्हीं श्री रंगनाथ जी की पूजा में लगे रहते। तो भैया और जब ये दृश्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने देखा तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि धन्य है भगवान श्री रंगमनाथ जी जो आपने इस भक्त के ऊपर अपनी करुणा बरसाई। अब तो क्या होता भैया, जो रामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में नहा के स्नान करके और अपना ध्यान पूजा पाठ जब सब कुछ करके श्री धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रख के चलते हुए अपने आश्रम की ओर जाते, ये सब दृश्य देख के उनके शिष्य बहुत ही दुखी हुए कि बताओ, हम लोग वेदांग के पाठी ब्राह्मण हैं, हम लोग आचार्य हैं, हम लोग 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर हाथ नहीं रखते, और इस शूद्र जाति के ऊपर देखो कैसे अधम हो गए हमारे गुरुजी भ्रष्ट हो गए, इनको बुढ़ापे में अब कोई ज्ञान न रहा। शिष्य तो भैया खूब उल्टा सीधा सुनाने लगे और रोज़ उनको ताने मारते गुरुजी को। गुरुजी ने सोचा कि इस भक्त का ज़रूर ही मान बढ़ाना चाहिए मुझे। तो भैया एक दिन धनुर्दास जी के घर उन्होंने अपने शिष्यों को चोरी करने के लिए भेजा और बोले जाओ तुम धनुर्दास जी के यहाँ जो कुछ भी हो सब चुरा के ले आओ। तो भैया धनुर्दास जी तो अपने घर सोए हुए थे, पति पत्नी सब बाल बच्चे के सहित। जब इनके घर पहुँचे चोर, सब तिलकधारी, त्रिपुंड चंदन लगाए हुए, सब भगवा वस्त्र पहने हुए जब चोर पहुँचे तो धनुर्दास जी ने देखा कि अरे
ये तो सब रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। ये तो श्री रंगम धाम से आए हुए परमात्मा हमारे घर स्वयं चोरी क्या हमारे घर का सामान ले जाने के लिए आए हैं, ताकि हम जो इन सब धनों को भोग विलासों में खर्च कर रहे हैं ये सब भगवान के प्रसाद में यूज होगा। भैया ये सोच के धनुर्दास जी ने तो आंखें बंद कर ली कि ले जाओ सब ले जाओ, जो कुछ बचा हो सब ले जाओ। तो भैया और उनकी पत्नी ने एक तरफ करवट करके लेटी थी, तो उस तरफ के तो सब उसके कान नाक और आँख सब हाथ पैर का उतार लिया। अब दूसरे करवट की तरफ उसके पत्नी ने सोचा कि ये लोग कैसे उतारेंगे, तो उसने अपना करवट बदला कि ये लोग इस तरफ का भी सब उतार लें, जिससे सब भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान के प्रसाद में लगेगा। धन है हमारा धन जो भगवान की सेवा में लगेगा। लेकिन ये समझ के जब पत्नी ने जैसे ही करवट बदली तो सब महात्माओं ने सोचा अरे लगता है जग गए, सब वहीं पे धन छोड़ के और भाग गए। भैया ये जब सुबह उठ के श्री धनुर्दास जी ने देखा कि अरे वो लोग तो कुछ लेके ही नहीं गए, तो अपनी पत्नी को ही डांटने लगे कि तूने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, तूने उन लोगों को भगाया होगा, तूने आँख खोल के उठ के बैठ गई होगी तभी वो लोग भाग गए, और मेरा ये सारा धन अब सब नर्क के भोगों में लगेगा। ये सब भगवान के चरणों में लग जाता, तुझे क्या दिक्कत हो जाती। चल अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने सब और जो घर में धन संपत्ति थी सब बटोर के गठरी में बांधी और सब ले गए श्री रंगम धाम के आश्रम में, और वहीं सब रामानुजाचार्य जी के ऊपर लुटा दिया। बोले प्रभु ये सब भगवान की सेवा में लगा दो, और ये कह के दंडवत प्रणाम किया और चले आए। तो भैया रामानुजाचार्य जी को एक नाटक सूझा। उन्होंने क्या किया, इसी नाटक का हिस्सा वो भी था। तो उन्होंने एक अपने शिष्य को उठाया और बोले कि जितने साधु संत महात्मा हैं हमारे आश्रम में इन सब की लंगोटी काट दो, किसी का कोना काट दो, किसी के बीच से काट दो, किसी की आधी पूरी फाड़ दो, और किसी की पूरी लंगोटी उठा के गायब कर दो, किसी की धोती इधर से उठा के उधर कर दो, किसी का आंचला उधर कर दो, सबका इधर से उधर कर दो। भैया शिष्य ने सब कर दिया। और जब सुबह हुई, जब सभी महात्माओं ने देखा वहाँ के आचार्यों ने, तो सब आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। मेरा आंचला किसने काटा, मेरी धोती यहाँ से वहाँ कौन ले गया, मेरा ये कौन ले गया, सब लड़ने लगे। तो स्वामी जी आए और प्रेम से उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो, देखो भगवान की पूजा का समय हो गया, चलो। ये सब तो यहीं आश्रम से मिले हैं तुमको कपड़े, यहीं से सारी सुविधा तुमको मिलती है, और फिर तुम भगवान का पूजन छोड़ के यहाँ लड़ रहे हो, चलो फिर मिल जाएगा दोबारा। बोले नहीं गुरुजी, मेरा किसने फाड़ा ये अचला, मेरी धोती कौन वहाँ से यहाँ ले गया, सब लड़ रहे हैं। तब रामानुजाचार्य जी ने उन सब को नए वस्त्र प्रदान किए और बोले अब तुम भगवान की सेवा में जाओ, अब तो तुम लोगों को मिल गए वस्त्र। फिर भी वो लोग माने नहीं, लड़ते रहे। तभी वहाँ धनुर्दास जी आए, तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि देखा तुम लोगों ने, एक ये व्यक्ति धनुर्दास है जिसके घर तुम लोग चोरी करके गए, उसके बावजूद भी ये सारा सामान लाके भगवान के मंदिर में दान कर गया, और तुम लोगों को यहीं से मिलता है जो कुछ मिलता है। उसके बाद भी तुम्हारा आंचला फट गया, धोती कट गई, तो तुम भगवान की पूजा छोड़ के, भगवान की भक्ति छोड़ के लड़ने में लग गए। और उस देखो धनुर्दास जी को, इसीलिए मैं उसके कंधे पे हाथ रख के चलता हूँ, क्योंकि वो परम भगवान का भक्त है, वो अपने तन मन धन से भगवान का भक्त है, अपने भीतर अंतर आत्मा से भगवान का भक्त है, इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ रख के चलता हूँ। और तुम लोग तो सिर्फ दिखावटी भक्त हो, और जब मैं उसके ऊपर हाथ रख के चलता हूँ तो तुम लोगों को बुरा लगता है, तुम लोग उसको बुरा भला कहते हो। पर देखो उस धनुर्दास जी को, इसलिए मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसे तो स्वामी रंगमनाथ ने स्वयं दर्शन दिया है। जो रूप माधुरी भगवान की पा गया हो, भला उससे बड़ा भक्त इस संसार में और कौन हो सकता है। इसलिए मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ।
मेरे प्यारे दोस्तों, जो भगवान का भक्त तन मन धन से होता है तो भगवान भी उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ऐसे धनुर्दास जी पहले तो बहुत भोगी व्यक्ति थे, बहुत विलासी व्यक्ति थे, पहलवानी करते थे, लेकिन बाद में वो भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि दूर दूर तक उनके भक्ति की चर्चा गूंजने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तन मन धन से भगवान का भक्त होता है, भगवान भी अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। ऐसी और संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।